आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। वहीं दूसरी ओर ये भी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। भक्त इस दिन उपवास रखकर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की मुख्य कथा के साथ साथ 4 पहरों में सुने जाने वाली कथाएं भी सुनाने वाले हैं, क्योंकि भक्त 4 पहर में विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करके पूजन करते हैं। इसलिए आप सभी महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और धैर्य पूर्वक इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। महाशिवरात्रि व्रत प्रमुख कथा शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव के धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुका देने की बात की। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया और अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रखने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया। शिकार ढूंढता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरणी बोल उठी, मैं गर्भिणी हूँ, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह 2-2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी भी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ ही देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले काम आतुर वीरणी हूँ, अपने प्रेम की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर आ गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह
स्वर्णमय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब बिल्कुल देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गवा चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन सबको उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल हिरनी शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो उसे एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते में नजर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य करूंगा। तभी प्रत्यंचा दे चढ़ाई और यह प्रत्यंचा देखकर वह हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में भी देर मत करो। मैं उन उन हिरणियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन दान दे दो। कृपा करो, मैं उन सबसे मिलकर तुम्हारे सामने खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने में रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरण को सुना दी। जानकर हिरण बोला, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने हिरण की बात जानकर उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी से शिवरात्रि की पूजा भी पूरी हो गई। अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया। अब उसके हृदय में भक्ति शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखते देखते वह हिरण अपने पूरे परिवार के सहित साथ उसके सामने आ गया ताकि वह उन्हें मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। हर हर महादेव। शिव के शिवलिंग रूप में प्रकट होने की कथा का भी वर्णन सुनिए। शिव अनादि अनंत स्वरूप तेजोमय है। रूप ब्रह्मा विष्णु भूल में पड़े मिटा दिया। वह रूप ओम उमा पते नमः प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड में केवल सृष्टि के कर्ता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु ही सक्रिय थे। भगवान शिव की महिमा उस समय भी अपरंपार थी, परंतु एक बार एक ऐसा प्रसंग आया जब श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु के मध्य यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है।
तब यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी इस विवाद को शांत करने का प्रयास किया, परंतु जब कोई समाधान नहीं निकला, तब स्वयं भगवान शिव ने इस विवाद को दूर करने का निश्चय किया। भगवान शिव के ऐसा पूछने पर कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ हैं, तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ। मेरे बिना कोई जीव अस्तित्व में नहीं आ सकता। मैं ही सृष्टि का आदि कारण हूँ, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि महादेव, सिर्फ रचना करना ही तो सब कुछ नहीं है। जब तक उसे सही मार्गदर्शन और पालन न मिले, तब तक सृष्टि का कोई महत्व ही नहीं है। मैं ही पालन करता हूँ, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ता गया कि धीरे धीरे यह अहंकार में बदल गया। दोनों के अहंकार को समाप्त करने के लिए तभी अचानक ब्रह्मांड में एक अद्भुत और अद्वितीय तेज प्रकट हुआ। यह एक अनंत प्रकाश स्तब्ध के रूप में था, जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। यह प्रकाश इतना दिव्य था कि इसके तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। दोनों देवताओं ने इस दिव्य प्रकाश को देखकर अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, यह तेज परम ब्रह्मा भगवान शिव का स्वरूप है। यदि तुम दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हो, तो इस प्रकाश स्तंभ के अंत को खोजो। जो इसका अंतिम छोर खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और इस प्रकार प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। वहीं भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी के नीचे इसकी गहराई को खोजने के लिए पाताल की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री विष्णु बारह रूप में बहुत गहराई में गए, परंतु उन्हें इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत ही नहीं मिला। वे लाखों योजन अत्यधिक दूर तक चले, फिर भी इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंतिम बिंदु नहीं दिखाई दिया। तब उन्हें समझ में आ गया कि यह ज्योति अनंत है और कोई भी इसकी सीमा नहीं खोज सकता। वे इस सत्य को स्वीकार कर अपने स्थान पर वापस लौट आए और भगवान शिव को प्रणाम कर कहने लगे, हे महादेव, आप ही सृष्टि के मूल कारण हैं। मैं आपका शरणागत हूँ। मेरी बुद्धि पर जो भी मोह माया थी, वह अब दूर हो गई। अब वहीं ब्रह्मा जी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गए, परंतु वे भी उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के अंत को नहीं खोज सके। लेकिन अहंकार बस उन्होंने सोचा कि अगर मैं हार मान लूं, तो मेरी तो श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। तभी उन्हें एक केतकी का पुष्प नीचे गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से ही पूछा, क्या तुम इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर से आए हो? केतकी के पुष्प ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी भाग से ही गिरा हूँ। ब्रह्मा जी ने तब इस पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ बोलने का निश्चय किया। वे लौटकर श्री विष्णु जी के पास आए और कहने लगे, मैंने इस प्रकाश स्तंभ का अंत पा लिया है। तब भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी की बात पर संदेह हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को प्रणाम स्वरूप प्रस्तुत किया। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोलकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया है, इसलिए अब से कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तुम्हारे नाम से कोई मंदिर नहीं बनेगा। और भगवान शिव ने केतकी के पुष्प से भी कहा, तुम झूठ का साथ देने के दोषी हो, इसलिए अब से मेरी पूजा में तुम्हें कभी भी अर्पित नहीं किया जाएगा। केतकी का पुष्प यह सुनकर कांप उठा और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा, परंतु शिव जी ने कहा कि झूठ को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने फिर कहा कि यह ज्योतिर्लिंग मेरी
अनंत स्वरूप है। इसे जो सच्चे मन से पूजे वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में इस कथा को सुनने और शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार जो भी भक्त इस कथा को महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में सुनता है और शिवलिंग का विधिवत पूजन करता है, वह समस्त दोषों से मुक्त होकर शिव कृपा को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भक्तों को यह अहंकार त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।